ये एग्जांपल करते हैं। एक लॉन्ग थिक वायर है ना, उसका रेडियस r दे रखा है और करंट डेंसिटी जो वायर कैरी कर रहा है वो J एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा, इस वायर में एक हॉलो सिलेंडर है और हॉलो सिलेंडर का जो सेंटर है ना, वो वायर के सेंटर से a डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक। अच्छा, क्या पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट इनसाइड द हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर के अंदर कहीं भी जनरल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछिए। तो ये तो चलिए ठीक है, विजुअलाइज करने के लिए ये डायग्राम, बट ऐसे करते हैं, इस डायग्राम को है ना ऊपर से देखते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी से हम देख पाएंगे। यहाँ से देखेंगे तो ये डायग्राम कैसा दिखेगा? तो डायग्राम कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर ये जनरल पॉइंट ले लिया और ये जनरल पॉइंट जो है वो सेंटर से सपोज r डिस्टेंस की दूरी पे है और यही जनरल पॉइंट सपोज इस हॉलो सिलेंडर के सेंटर से x दूरी पे है। ठीक है, तो हमको इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट P है, इस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना। इसको O बोल देते हैं और इसको Q बोल देते हैं। ठीक, तो हमने एम्पियर्स लॉ लगा करके है ना करंट इनसाइड वायर जिसमें करंट डेंसिटी J हो वो निकाला था। ठीक है, उसको दोबारा निकाल लेते हैं। क्या था? BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, और जहां पे हमको करंट डेंसिटी दे रखी हो तो उसमें हम किसी एक जनरल डिस्टेंस r पे J इंटू पाई आर स्क्वायर इतना करंट हो जाएगा। ठीक है, उस डिस्टेंस r के लिए। तो B 2 पाई आर ये अपन कर चुके हैं, ये तो मैं ऐसे ही दोबारा निकाल रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर। तो अपना क्या रिजल्ट आया था? म्यू नॉट बाई 2 JR। ठीक है, ये किसी भी वायर में जिसकी करंट डेंसिटी इतनी है उसके किसी इंटरनल पॉइंट जो कि सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पे है ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब इसको है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को हमको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इजी हो जाएगा। तो हम देखें, जैसे इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, दिख रहा है, J और R। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में अपन ने कहाँ देखा था? बायो सेवर्ट लॉ में देखा था। वो क्या होता था? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर DL क्रॉस R अपॉन आर क्यूब, ये होता था। ठीक है, अच्छा, DL किस डायरेक्शन में होता था? करंट के डायरेक्शन में होता था, और ये होता था R होता था पोजीशन वेक्टर। तो मतलब करंट और R का क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना, करंट के डायरेक्शन का इस R के क्रॉस प्रोडक्ट से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आता है। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो अपने पास में रिलेशन आया है, इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R। ठीक है, ये करंट हो गया है ना, करंट डेंसिटी है, तो ये करंट का डायरेक्शन हम इसको ले सकते हैं इनटू R, है ना। सेम जिस पॉइंट पे हमारे को निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसका वायर के सेंटर से जो पोजीशन वेक्टर जो बनता होगा वो ये R हो जाएगा। ठीक है, तो अब निकालते हैं। अब चूंकि अपने को यही रिलेशन यूज करना है तो बाकी मैं हटा देता हूँ, जगह बना लेते हैं थोड़ा। अच्छा, अब इस तरह के जो केसेस हैं जिसमें से हॉलो सिलेंडर होता है ना, या स्फीयर के अंदर कोई हॉलो शेल होता है, तो इस तरह के केसेस अपन ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे उस टाइम पे भी किया था। इनफैक्ट एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर एक तरह का एग्जाम्पल हमने वहां पे भी किया था। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जैसे इसको इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं ना कि भाई सिलेंडर के हमने दो पार्ट कर दिए, है ना, ये वाला पोर्शन 1 है और सपोज ये वाला पोर्शन 2 है। ठीक है, तो सपोज ये सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर, मतलब हॉलो होता ही नहीं, यहाँ पे हॉलो पोर्शन होता ही नहीं है ना, टोटल वायर जो है वो सॉलिड होता। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ये कितना होता? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 1, मतलब ये बाकी वाला पोर्शन, प्लस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 2 ये वाला पोर्शन।
है ना, दोनों पोर्शन में हम करंट अभी मान करके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या पता करना है, केवल हमको तो ये पता करना है, क्योंकि रियलिटी क्या है, हमको क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू केवल ये वन वाला पोर्शन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू वन वाला पोर्शन इज इक्वल टू टोटल, है ना, जिसमें कोई हॉलो ही नहीं है, माइनस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी टू वाला पोर्शन, ठीक है, ये तो क्लियर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, है ना, विदाउट हॉलो सिलेंडर, ये निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई टू जे क्रॉस आर, ये तो ठीक है ना। अब इसको हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, आर को डिस्टेंस के साथ में इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर हो गया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू टू, ये कितना हो जाएगा, यदि ये वायर होता तो क्या होता, म्यू नॉट टू जे क्रॉस एक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू वन, और वन कौन सा है, ये हॉलो सिलेंडर, मतलब वायर विथ हॉलो सिलेंडर, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई टू, ये बीपी माइनस बीपी टू कर रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, जे क्रॉस आर माइनस एक्स, ठीक है। और आर माइनस एक्स कितना है, तो क्या है, ए प्लस एक्स जो है वो आर के बराबर है, इसका मतलब ए कितना हो गया, आर माइनस एक्स, ठीक है। तो आर माइनस एक्स की जगह हम ए रख देते हैं, तो ये हो गया म्यू नॉट बाई टू जे क्रॉस ए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। जे एज अ वेक्टर ये तो कांस्टेंट ही है, और ए एज अ वेक्टर ये भी कांस्टेंट है, तो जे क्रॉस ए जो है वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ए के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए और जे के परपेंडिकुलर। तो इसको किस कलर में कर दें, येलो में कर दें, येलो में कर देता हूँ, या वॉयलेट में कर देते हैं, ठीक है, या इसमें कर दें। तो ये जो है थ्रू आउट दिस कैविटी मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा, आप देख रहे हैं, ए के परपेंडिकुलर, और जे तो इसके, है ना, इस जो आपका स्क्रीन है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर में है जे, तो जे के परपेंडिकुलर ए के भी परपेंडिकुलर, तो ये जो ब्लू लाइन मैंने जो बनाई है मैग्नेटिक फील्ड का, ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह का रिजल्ट आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, जहां पे हमने एक कैविटी वाला क्वेश्चन किया था, एक या दो क्वेश्चन किए थे, तो उसमें भी इसी तरह का रिजल्ट आया था, इसी तरह का रिजल्ट आया था इन द सेंस कि कैविटी में जो फील्ड का डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में रहता है, कोई भी आप पॉइंट ले लें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम रहता है ना, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव रिजल्ट है, बट इस तरह का रिजल्ट आया था।